हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही दमदार और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो टॉपिक है आपका फोर्स ड्यू टू द वेरिएबल मास। अगर मास वेरी कर रहा है तो उस केस में फोर्स कितना आता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस टाइप बेस पे क्वेश्चन, जैसे रॉकेट बेस पे क्वेश्चन, रॉकेट में फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है, कितने समय के बाद कितना उसका एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, इससे रिलेटेड, या मास में लीकेज हो रहा है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रॉकेट का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं, देन उसके बाद कुछ उस पर क्वेश्चन लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, क्या टॉपिक है? फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। कौन सा मास? वेरिएबल मास। जैसे रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल का इंजेक्शन होता है, तो फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मास में भी क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा, मास में वेरिएशन हो रहा है, तो उसके वजह से जो थ्रस्ट लग रहा है जिसके वजह से रॉकेट आगे जा रहा है, वही सब फोर्स के बारे में स्टडी करना है। एनसीईआरटी के टॉपिक है और क्वेश्चन कंपटीशन में तो बनते ही हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर करना है। इधर ये रॉकेट है, ये अपना रॉकेट है, ऐसे ही समझ लो कुछ रॉकेट है, ये अपना रॉकेट है। तो रॉकेट का अभी ये सिचुएशन जो है T = 0, T = 0 का है, मतलब स्टार्टिंग का केस। इस समय इसके पास जो वेलोसिटी है वो v है और इस समय इसका जो मास है वो m है। ओके, क्लियर हुआ? v है वेलोसिटी किसका, रॉकेट का, और मास इस समय रॉकेट का कितना है, स्मॉल m। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है। फ्यूल क्या कर रहा है, इसमें इंजेक्शन हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। ओके, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन। ओके, फ्यूल यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका इंजेक्ट कर रहा है। तो फ्यूल जब इंजेक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स आएगा। अब वो फोर्स जो आएगा वही सब आपको निकालना है। ओके, अब क्या किया हम लोग, आफ्टर टाइम टी कुछ समय के बाद, आफ्टर टाइम टी समय के बाद कुछ मास इसमें क्या हुआ होगा, निकला हुआ होगा। तो लेट कर लिया, इसमें जो मास निकला वो कितना मास निकला, डीएम मास, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास निकल गया। तो इसमें जो मास इस समय होगा वो कितना होगा, m माइनस डीएम। और जो डीएम मास वो निकला वो कहाँ से निकला, फ्यूल से निकला। तो फ्यूल से जो मास निकला वो कितना निकला, डीएम। ओके, और कितने वेलोसिटी से निकल रहा है, तो लेट कर लिया v वेलोसिटी से। फ्यूल इंजेक्ट कर रहा होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो उस वेलोसिटी को क्या लेट कर लिया, v डैश। अच्छा, अब मास में वेरिएशन हुआ तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेरिएशन होगा। अब इसका वेलोसिटी v नहीं रहेगा, बी केयरफुल। ओके, मास इसका, अब इसका वेलोसिटी हो जाएगा v + dv। लेट कर लिया, वेलोसिटी में चेंजेस कितना है, dv का। ओके, अब इसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे स्मॉल अमाउंट को हम लोग जनरली d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल मास निकला तो dm, स्मॉल वेलोसिटी में वेरिएशन हुआ तो dv। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं कि फोर्स इस पे कितना आ रहा है। ओके, इस पे जो फोर्स आ रहा है वेलोसिटी चेंज की वजह से, अगर वेलोसिटी चेंज की वजह से जो फोर्स आ रहा है, इसका मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स = क्या लिखेंगे, नेट चेंज इन द मोमेंटम, अपान में क्या लिखेंगे, टाइम। रेट चेंज इन द मोमेंटम क्या देता है, फोर्स देता है आपका। तो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। तो वही हम लोग निकालते हैं। ये अपना क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इसका डीएम है, मास इसका एम है और वेलोसिटी v है। अच्छा, फाइनल अगर मोमेंटम लिखा जाए तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अपवर्ड में पॉजिटिव लिया हूँ, अपवर्ड जो क्वांटिटी है उसे पॉजिटिव लिया हूँ। तो साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपवर्ड की तरफ मोमेंटम आप इस समय क्या लिखोगे, रॉकेट का m, अब मास m नहीं है, मास क्या लिखेंगे, m - dm, और हो गया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, v + dv। ओके, ये हो गया किसका मोमेंटम, रॉकेट का। प्लस अब इसमें क्या हो रहा है, फ्यूल के पास भी तो वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी है, तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसमें क्या है, मोमेंटम है।
तो इसका मतलब ए डाउनवर्ड्स में जा रहा, अपवर्ड में पॉजिटिव लिया, तो क्या लिखूंगा इसका, मास डीएम इनटू वेलोसिटी वी डैश। तो वी डैश कौन सा वेलोसिटी है, वी डैश यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल है, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल है, और वी अपना क्या था, रॉकेट का। ओके, सो डेरिवेशन। अब यहाँ पे हम लोग को फोर्स निकालते हैं आफ्टर टाइम, ऐसा कर लो dt टाइम ले लेते हैं, टाइम कितना ले लेते हैं dt। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अगर फोर्स लिखा जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है ओ इक्वल टू रेट चेंज इन द मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट चेंज इन द मोमेंटम का मतलब क्या निकला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टाइम क्या लिया है dt। ओके, चेंज अगर बोला जाए तो ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ये हम लोग का अभी क्या आ गया, फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला। अब हम लोग को इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम मालूम है, उसी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, उसी का इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, इसी को मैं पुट कर रहा हूँ। तो फाइनल मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को कितना मिल रहा है, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, ये अपना एम माइनस डी एम और इंटू वी प्लस डी वी। ओके, और ये हो गया, अब माइनस में डी एम इंटू वेलोसिटी वी डैश, और इनिशियल माइनस फार्मूले में माइनस एम वी। ओके, अपान में टाइम डी टी। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो क्या मिला, एम वी और प्लस एम डी वी, और माइनस में वी डी एम और माइनस में डी एम मल्टीप्लाई डी वी, और क्या यहाँ पे मिल रहा है, एज इट इज डी एम वी डैश माइनस एम वी। कुछ कैंसिल आउट हुआ, हाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। अपान में क्या लिख रहे हैं, डी टी। ओके, स्मॉल जो डी एम लिखा हूँ अपने आप में स्मॉल है, और डी वी भी अपने आप में स्मॉल है। स्मॉल का मल्टीप्लाई स्मॉल में करोगे तो और क्या होगा, स्मॉल। अगर एक से कम कोई क्वांटिटी है और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो और भी कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्मॉल तो था ही, लेकिन स्मॉल से मल्टीप्लाई करके उसको लेट कर लिया, नेग्लेक्ट टू बी द जीरो लेट कर लिया। ओके, अब जो बचा वही उसे लिख लेते हैं। तो क्या क्या बचा यहाँ पे, एम डी वी माइनस वी डी एम और माइनस डी एम वी डैश। ओके, ये मिलेगा। अपान में क्या लिखेंगे, डी टी। इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो एम डी वी अपान डी टी, और इसमें माइनस कॉमन ले लिया और मिला मुझे v प्लस वी डैश एन टू डी एम अपान डी टी। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और ये अपने आप में क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोनों में डिफरेंस है बेटा, वो क्वेश्चन से हम लोग अभी समझेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कौन सा फोर्स हो गया, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ये अपने आप में नेट फोर्स है, इसको इधर ले रहा हूँ तो क्या बना, नेट फोर्स एफ नेट, ये अपने आप में क्या है, एफ नेट फोर्स है। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स, और प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ वी रिलेटिव लिख रहा हूँ, वी रिलेटिव। तो बन गया अपना वी रिलेटिव इनटू डी एम। ये अपना क्या है, फाइनल रिजल्ट है। अब अगर इस बेस पे, मास वेरिएशन पे, रॉकेट बेस पे क्वेश्चन आ रहा है तो इतना तामझाम नहीं करना है, मुझे फाइनल इस फार्मूले में रखना है। एक्सटर्नल फोर्स, अगर रॉकेट फ्लाई कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स उसके लिए क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसको आप हाथ से लगा के थोड़ी उसको मूव करा रहे हो, उस पर कौन सा लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और नेट फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन। और साइन कन्वेंशन आपको साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वी रिलेटिव है वो कौन सा है, वेलोसिटी, बी केयरफुल, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रॉकेट की। ये टर्म बोलना बहुत जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में। ओके, सो हम लोग का ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी रिलेटिव इंटू डी एम अपन डी टी, इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ नेट इक्वल टू क्या बन गया, एफ एक्सटर्नल फोर्स और प्लस क्या लिखेंगे, एफ अपथ्रस्ट फोर्स।
अपथ्रस्ट फोर्स, जिस फोर्स की वजह से रॉकेट आगे मूव कर रहा है। ओके, सो कहीं बहुत क्वेश्चन में नीड उड में तो बहुत ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा। तो v रिलेटिव फ्यूल का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट एंड टू dm/dt, और जो dm/dt क्या है, फ्यूल इंजेक्शन रेट है, ठीक है ना। तो dm/dt क्या लिख सकते हो आप dm/dt लिख लो। dm/dt ये क्या है, फ्यूल जो इंजेक्ट कर रहा है उसका रेट है, या फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। ओके, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। तो इतना डेटा आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट या क्वेश्चन डील करने के पहले। चलो अब इसी पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन एक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बेस पे क्वेश्चन। एक कोई रॉकेट है, ये अपना रॉकेट है, इसका जो मास दिया है 10 की पावर 4 kg, 10 की पावर 4 kg इस समय इसका मास है। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ फ्यूल इंजेक्शन रेट इज 500 kg पर सेकेंड विथ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में वाला जो फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है पर सेकेंड में कितना kg, 500 kg, और इसका स्पीड जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसका स्पीड कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड से इंजेक्ट हो रहा है। ये डाउनवर्ड्स में इंजेक्ट कर रहा होगा ऐसा। तो आपसे पूछ रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट। इस समय इस सिचुएशन पर इस रॉकेट का एक्सेलेरेशन क्या होगा। एक्सेलेरेशन किसी टाइम पे भी आपसे पूछ सकता है। अभी जो सिचुएशन दिया है उसी पे मैं पूछा, बोल सकता है कि 2 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद एक्सेलेरेशन क्या होगा। ओके, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं, उसी में और एक आध दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो अभी फार्मूला ये लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस क्या था, v रिलेटिव इंटू dm/dt। ओके, साइन कन्वेंशन के साथ आपको रखना है। अच्छा, यहाँ पे एफ नेट में क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन। बी केयरफुल, ये जो मास है एट ए गिवन टाइम, जिस समय पूछ रहा है उस समय का मास है। ओके, सो इस समय मैं पूछ रहा हूँ तो इसी समय का मास लेना है। अभी बोल दिया कि 10 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो 1 सेकेंड में 500 kg क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। ओके, तो जितने समय में पूछेगा उतने से उसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा। अभी इस सिचुएशन का मैं पूछ रहा हूँ जो डेटा दिया है। तो बी केयरफुल, ये जो मास है जिस समय का पूछ रहा है उस समय का, एट गिवन टाइम का है। तो इस समय का ही मैं सिचुएशन का पूछ रहा हूँ मास। ओके, और इसको फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड्स क्या होगा, -mg लिखना बहुत जरूरी है, -mg। ओके, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स वर्क कर रहा है। साइन कन्वेंशन के साथ इसको यूज करना है फार्मूला। बी केयरफुल, बार बार मैं बोल रहा हूँ साइन कन्वेंशन। जैसे रेज ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो अब लिखेंगे वी रिलेटिव। ओके, वी कौन सा है, रिलेटिव। क्या लिखा गया है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्यूल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ द स्पीड इतने से दिया है, क्वेश्चन में लिख देगा आपको विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में दिया है और ये डाउनवर्ड्स में जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, -500। ओके, साइन कन्वेंशन के साथ इनटू dm/dt लिखेंगे। dm/dt डाउनवर्ड्स में है तो उसको भी क्या लिखेंगे, माइनस में, उसको भी माइनस में 500। ओके, 500। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर लेंगे, अगर ऐसा करते हैं, इसका रख दो 10 की पावर 4 a इक्वल टू -10 की पावर 4 इंटू g, और ये कितना हो गया, +25 एंड 40। ओके, सो 40 और 40 बे-0 हो गया और मिला मुझे g का वैल्यू 10, तो -10 + 25 इक्वल टू ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड।
इतना इसका रॉकेट का एक्सीलरेशन होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को डील करने से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा और कैसा क्वेश्चन को हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ यूज कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन ए, आप कहीं क्वेश्चन ए भी पूछ सकता है कि इतने समय के बाद इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो अगर जैसे बोल दिया 2 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा इसका, 1 सेकेंड में कितना मास निकल रहा है 500, तो 2 सेकेंड में 1000। मतलब क्या करोगे, इतने में से 1000 माइनस करोगे, यहाँ पे वो मास लिखेंगे जो आपसे जिस समय का पूछ रहा है। ओके, ये जो मास है आपका जिस समय का उसी समय का लिखना होता है। ओके, चलो इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझे पहले क्वेश्चन को। ये कोई ऐसा रॉकेट है, इसमें फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। फ्यूल का जो वेलोसिटी दिया है रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितना दिया है u, डाउनवर्ड्स में फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है और इस समय t = 0 पर जो रॉकेट का वेलोसिटी है वो v है। रॉकेट का जो वेलोसिटी है v है, इसका मास m लेट कर सकते हो। अभी t = 0 का सिचुएशन है, तो आपसे पूछ रहा है, लिख सकते हो इफ वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में इज u दिया है। ओके, रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितना दे दिया है u। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन मास बिकम 50%, जब मास इसका 50% हो जाएगा तब आपसे पूछ रहा है रॉकेट का वेलोसिटी क्या होगा। ओके, रॉकेट का वेलोसिटी कितना होगा। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करना। एक बार आप ट्राई करिए पॉज करके। ओके, और क्वेश्चन में एक और आपको पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ, ये जो रॉकेट मोशन कर रहा है वो फ्री स्पेस में है। कौन से स्पेस में है, फ्री स्पेस है। तो इसका मतलब g का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो एक कंडीशन होल्ड करा के आपको सॉल्व करना है। एक बार ट्राई करें। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या था, एफ नेट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस वी रिलेटिव इनटू dm/dt। और ये हो गया फ्री स्पेस में है तो g का वैल्यू 0, तो एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, मास तो जिस समय का पूछ रहा है वो वाला मास, तो मास अभी लेट कर लिया। मास क्या है इसका m है और इसका एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे dv/dt। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चलो इधर लिखते हैं u रिलेटिव आपको क्वेश्चन में दे दिया है, u रिलेटिव क्वेश्चन में दिया है। साइन कन्वेंशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे dm/dt। ओके, dm। अब इसको सॉल्व करते हैं, फंक्शन कुछ इसको बनाते हैं। अब समझना है इसको, dt हो गया कैंसिल आउट, dt हो गया कैंसिल आउट। तो क्या मिला हम लोग को, वेलोसिटी इसका क्या है u है। सो कैसे लिखेंगे इसको समझना है, dv इक्वल टू माइनस u इंटू dm/m, यही होगा। चेक करो एक बार। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेट, इसी को इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, अभी स्टार्टिंग में मास उसका क्या था m था, अब मास कितना 50% हो जाए, मतलब m/, अभी t = 0 पे उसका मास क्या था m, अब मास कितना हो जाए m/2। जब t = 0 पे इसका वेलोसिटी v था और जब मास इसका m/2 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया v'। यही v' हम लोग को निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v' माइनस v इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन पूरे दुनिया को मालूम है 1/, लीनियर का लॉग। तो लॉग इसमें लिखेंगे, लॉग क्या हो जाएगा अपना m, और लिमिट भूलना नहीं है m से इसका m/2। अब इसमें प्लेस करते हैं माइनस u, अपर लिमिट लॉग क्या रखेंगे m/2 और माइनस में लॉग m। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा u log
लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दे रहा हूँ, लॉग डिवीजन में हो जाएगा तो 1/2 आ गया। अब इसको माइनस को इनसाइड में ले रहा हूँ, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, जो कोएफिशिएंट है वो पावर में आ जाता है। पावर में जैसे ही यूज करोगे आप तो क्या बन जाएगा, u log 2, u log 2, ये अपना क्या हो गया v डैश माइनस v। तो v डैश का वैल्यू कितना आ गया, v प्लस u log 2। तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, इतना होगा। ओके, एक इसी कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन लेते हैं। सो आप जितना क्वेश्चन को करोगे, जितना मैनुअली क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा 2 ब्लॉक है इसमें। ब्लॉक का मतलब ये ऐसा कंटेनर ही है और इधर अपना मास है इसके पास। अभी इसके पास मास m है और इसके पास भी मास m है। अब इसमें क्या है, इस कंटेनर में बकेट है ऐसा, इसमें वाटर है और वाटर का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। वाटर क्या कर रहा है, लीक कर रहा है इसमें u वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ वाटर लीकेज लैम्डा kg पर सेकेंड, लैम्डा kg पर सेकेंड विथ स्पीड u रिलेटिव टू कंटेनर या बकेट, इसके रिस्पेक्ट में आपको u वेलोसिटी से लीकेज हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है एस्लेशन ऑफ ब्लॉक या एस्लेशन ऑफ कंटेनर आफ्टर टाइम t समय के बाद इस कंटेनर का एस्लेशन क्या होगा। ओके, एक बार आप पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें। चलो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो कंसेप्ट ये यूज कर रहा हूँ, ए इक्वल टू क्या पढ़े हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ यार। नेट फोर्स अपान में क्या लिखोगे, टोटल मास वाला कंसेप्ट, एम टोटल। ओके, सो एफ नेट क्या होगा, किसी टी टाइम के बाद का बात चल रहा है, उसी समय का मास। इसमें कितना फोर्स लग रहा है, एम जी। तो इसमें लीकेज हो रहा है तो इसका मास डिक्रीज, दोनों का मास अभी क्या है, इनिशियल में इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मास टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा तो फोर्स क्या कम होगा, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। ओके, सो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स में क्या लिखेंगे, एम जी। ये तो मास यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं। इसका मास क्या होगा, टी टाइम के बाद, तो मास माइनस लिखेंगे, मास इसका है एम अभी स्टार्टिंग में, टी टाइम के बाद इसका जो मास लीकेज 1 सेकेंड में कितना केजी, लैम्डा केजी। तो टी सेकेंड में कितना केजी जाएगा, लैम्डा इंटू टी, इतना इसका मास हो गया और जी से मल्टीप्लाई। ओके, और कुछ लिखा जाएगा, हाँ लिखा जाएगा ए वाला भी, ए भी अपथर्स्ट फोर्स लगेगा ना इस पे, तो अपथर्स्ट फोर्स क्या लिखोगे आप, प्लस लिखना, प्लस, लेकिन ये डाउनवर्ड्स में जा रहा है तो क्या लिखोगे, माइनस में u, और dm अपान dt क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान में कर दो बेटा टोटल मास, मास इसका m और इसका मास m माइनस लैम्डा इंटू टी। ओके, सो इसका आंसर आ गया, इसको आप ब्रैकेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के कहीं क्वेश्चन मिलता है, एक कोई चेन है, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं। एक कोई चेन है और अभी इसको हैंग किया गया है ऐसा, इसका मास एम है, इसका लेंथ एल है, टोटल लेंथ कितना है इसका, एल है। तो ये अपना चेन है, चेन का मास एम दिया है, इसका लेंथ एल दिया, टोटल जो लेंथ है एल है और एल लेंथ में मास कितना है, एम है। तो अब ये क्या करें, इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इस चेन को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। और ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, इस सरफेस पे फोर्स लगेगा, या ऐसे समझ लो बैलेंस वेट है, ये बैलेंस वेट समझ लो, तो गिरेगा तो बैलेंस वेट पे क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो वही आपसे पूछा है, या तो ये पूछ सकता है इस सरफेस पे फोर्स कितना है जब इंटायरली ये जो चेन होगा इस पर स्ट्राइक कर जाए, या ये पूछ सकता है कि जब ये इस पर स्ट्राइक करेगा टोटली तो इसका वेट कितना होगा। ओके, सो तो ऐसे समझ लो ये क्या है, बैलेंस है अपना, ये कोई बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है।
बैलेंस ये गिरेगा तो वही आपको इस पे वेट बताना है। तो वेट ऑफ चेन व्हेन entire चेन ड्रॉप ऑन बैलेंस पे जब गिरेगा तो उसका वेट क्या बताना है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करना है, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो वेट आएगा, एक तो वेट स्टेशनरी वेट होता है, जैसे इस चेन को यहीं पे आप रख दो, बट इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी तो चेंज हो रहा है ना। तो इसमें जो फोर्स आएगा, दो फोर्स आएगा, एक टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की वजह से फोर्स आएगा, और दूसरा मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी t इक्वल टू 0 पे इस पे बैलेंस पे कोई वेट नहीं है, जैसे टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे ये क्या होगा, इसी पे गैदरिंग करना स्टार्ट कर जाएगा। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इस बैलेंस पे वेट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो वेरिएशन हो रहा है, मतलब मास के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन फोर्स आएगा, और एक टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन चेंज हो या वेलोसिटी जो आ रहा है उसमें आएगा। ओके, तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे वेरी कर रहा है, जो वेरी कर रहा है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से गया मैं x डिस्टेंस सपोर्ट, और इसमें जो एक स्मॉल अमाउंट का चेंज ले लिया, इसका जो लेंथ है वो कितना है dx, या ऐसा कर लो, इसको y लेट कर लो, और ये अपने आप में dy होगा। तो इस ये जो चेन है उसका लेंथ कितना है dy, उसका लेंथ कितना है dy, और यहाँ पे टर्म मैं यूज करूँगा मास पर यूनिट लेंथ, इसका क्या होगा m/l, एक यूनिट लेंथ में मास कितना है, इसका लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो 2 लेंथ में क्या हो 2 से मल्टीप्लाई कर, ये सब कंसेप्ट यूज करें। तो यहाँ पे जो वेट आएगा इसका, ओके, वही मैं फोर्स लिख रहा हूँ। तो इसमें दो फोर्स आएंगे, एक क्या लिखूँगा कि अभी यहाँ पे लेट कर लिया, इसमें मास कितना होगा, इसमें टोटल मास m है, y लेंथ में इसका मास कितना होगा, तो एक यूनिट लेंथ में मास क्या है लैम्डा, तो लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा इंटू वाई और इंटू जी से मल्टीप्लाई। ये तो फोर्स आ गया, ये तो अपना फोर्स आ गया इस वेट की वजह से। ओके, और हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें वेलोसिटी में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस। तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना लेट कर लिया u, इसका वेलोसिटी क्या है u, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे dm/dt, इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, तो लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे dy/dt। समझना ध्यान से, बी केयरफुल। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला u, यहाँ पे दो चेंजेस है, जो फोर्स आप लिख रहे हो, एक तो फोर्स होता है m/dv/dt, और जब ये वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, और जब मास चेंज हो रहा है तो क्या लिखोगे v इंटू dm/dt। तो वही मैं किया हूँ। ओके, ए वाला जो ए है, ए वाला यहाँ पे लिख दिया, सही है, उस वेलोसिटी को बाहर निकाल लिया। अभी लेट कर लिया कि इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है u है, जब यहाँ पे ड्रॉप करेगा ये वाला पोर्शन तो उसका वेलोसिटी क्या होगा u है। यहाँ ये वाला इतना जो पोर्शन स्मॉल एलिमेंट जब इस पे स्ट्राइक किया तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया u हो गया। अच्छा, और dy/dt क्या होगा, dy/dt क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट का वेलोसिटी, तो लैम्डा y इंटू जी, तो ये क्या मिल जाएगा u इंटू लैम्डा, और ये भी अपने आप में क्या होगा u, स्मॉल अमाउंट का जो वेलोसिटी है क्या है u, तो यहाँ पे क्या होगा लैम्डा y g, और प्लस क्या हो जाएगा u² इंटू लैम्डा। अब ये जब ड्रॉप करेगा तो अंडर ग्रेविटी से जो गिर रहा है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या लिखोगे वेलोसिटी u बराबर 2gh, h का मतलब y, ये वेलोसिटी हो गया। ये वेलोसिटी जब ये स्मॉल अमाउंट जब इस बैलेंस पे स्ट्राइक करेगा, तो एक बॉल को ड्रॉप करो तो कितना उसमें वेलोसिटी आता है, √2gh, v² = u² + 2gh। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर दिया, और इसका वैल्यू इसमें रखो तो क्या मिल गया लैम्डा yg, और प्लस क्या मिल जाएगा आपका 2g इंटू लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3yg इंटू लैम्डा। ओके, अब जब पूरे इंटायर मास के लिए बात करेंगे, पूरा स्मॉल, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, कहाँ से कहाँ 0 से, या आप दिखा सकते हो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है,
y के वैल्यू पूरा लेंथ कितना हो सकता है l, तो इसी में y के प्लेस पे जब इंटायर ए ड्रॉप करेगा तो y किसके इक्वल हो जाएगा, l की इक्वल। तो यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे 3l हो जाएगा g, और लैम्डा को क्या लिखेंगे, मास अपान में लेंथ। तो l कैंसिल आउट, तो फोर्स कितना बन गया 3mg। ओके, ये आपका रिजल्ट है। तो कैसे हुआ वो आपको बता दिया, विजुलाइज करा दिया, वो होना बहुत ज़रूरी है। एक बार डेरिवेशन आप कर लेते हो तो माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको वो रिजल्ट भी याद रखेगा। अब कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोल देगा इतना मास है, जब इसको ड्रॉप करेंगे और जब इस पर स्ट्राइक करेगा, सरफेस पे स्ट्राइक या बैलेंस पे स्ट्राइक करेगा तो उसका वेट क्या होगा। तो इतना तामझाम नहीं करना है, जो उसका मास वेट है mg उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स हो जाता है। अगर इसका मास 10 kg है तो क्या लिखोगे 30g। अगर इसका मास 2 kg है तो क्या लिखोगे 2g मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ऐसे कहीं क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते। एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर पूछा था ऐसे, तो जिनको रिजल्ट मालूम था वो तुरंत टिक कर लिए। ओके, सो आई होप कि फोर्स ड्यू टू मेजरेबल मास पे काफ़ी क्वेश्चन को लिया गया और आई होप कि आपको समझ में आया। अगर अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो ज़रूर से ज़रूर से कमेंट्स करें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।